नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आपके साथ मैं हूं वीरेंद्र भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। हिमाचल और गुजरात से होगा दिल्ली की सरकार का सफाया, कहा अरुण जेटली ने। रिवाल्सर में इसी सत्र से शुरू होगा डिग्री कॉलेज, कंसा रैली में मुख्यमंत्री धूमल ने की घोषणा। हिमाचल में पंजाब की तरह रचा जाएगा इतिहास, कहा शांता कुमार ने। और शिमला में टीम अन्ना और बाबा रामदेव पर बरसे कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय नेता अरुण जेटली ने दावा किया है कि पंजाब वाली कहानी हिमाचल में भी दोहराई जाएगी और भाजपा दोबारा से सत्तासीन होकर इतिहास रचेगी। अरुण जेटली कंसा चौक में आयोजित भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। इस मौके पर उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर भी कई तंज कसे। रविवार को कंसा चौक पर भाजपा ने जमकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। विजय संकल्प रैली में हिमाचल भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इस बात का ऐलान कर दिया कि हिमाचल भाजपा आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है। कंसा में आयोजित विजय संकल्प रैली में मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय नेता अरुण जेटली ने गुटबाजी को भुनाने के लिए शांता और धूमल दोनों की तारीफ में जमकर कसीदे पड़े। जेटली ने जहां शांता कुमार को साफ सुथरा राजनीतिज्ञ करार दिया, वहीं धूमल को आम राजनीतिक कार्यकर्ता कहा। जेटली ने कहा कि इस बार हिमाचल में भी पंजाब जैसा इतिहास दोहराया जाएगा। ये पंजाब वाली कहानी यहां पर दोहराई जाएगी। पहले गलतफहमी थी कि एक बार एक पार्टी जीतती है, एक बार दूसरी जीतती है। अब तो वो कहानी नहीं रही। पंजाब ने उसको गलत सिद्ध कर दिया। शिवराज सिंह चौहान 2 बार जीत गए, नरेंद्र मोदी 3 बार जीत चुके हैं, डॉक्टर रमन सिंह 2 बार जीत गए, नीतीश कुमार जी 2 बार जीत गए। अरुण जेटली ने कहा कि हिमाचल और गुजरात का चुनाव दिल्ली की दिशा को तय करेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल और गुजरात का चुनाव जीतते ही केंद्र से यूपीए का सफाया हो जाएगा। साथी छोड़ के जा रहे हैं इनको, लोकप्रियता घट रही है। इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल का चुनाव हम जीत जाएं तो इस सरकार को केंद्र में जो अंतिम ठोकर मारती है वो ये 2 प्रांत होंगे। और एक बार ये 2 हम जीत गए तो ये आवश्यक नहीं है कि लोकसभा का चुनाव फिर 2014 में होगा, उससे पहले भी हो सकता है। हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की जीत लोकसभा चुनाव की तिथि तय कर देगी। इस मौके पर उन्होंने यूपीए में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर भी जमकर दहाड़ भरी। हिमाचल पहुंचकर जेटली को वीरभद्र सिंह पर लगे आरोप याद आ गए। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस के नेताओं को अपने ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तय होने पर इस्तीफा देना पड़ रहा है। अंत में ये लड़ाई जो होगी इस सामूहिक नेतृत्व की, इनके कार्य की, इनकी विश्वसनीयता की, इनकी ईमानदारी की और कांग्रेस के आपस की झगड़े की क्या तुलना हम कर सकते हैं। इस क्षेत्र का सांसद दिल्ली के मंत्रिपरिषद से इसलिए निकाला गया कि केवल आरोप नहीं था, आरोप सिद्ध हो गया अपनी आवाज में वो पैसे के लेन देन की बात करता है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के किसी एक मंत्री की व्यथा नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी सरकार ही भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुकी है। जेटली ने कहा कि आगामी चुनावों में यूपीए को इस बात का सबूत मिलने वाला है। कंसा चौक से के न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। कंसा रैली में मुख्यमंत्री धूमल के संबोधन की जब बारी आई तो उन्होंने उपस्थित जनसमूह का उत्साह बढ़ाने के लिए इसी सत्र से रिवाल्सर में डिग्री कॉलेज शुरू करने की घोषणा कर दी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले नीरी में भी डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान किया। हिमाचल की जनता तैयार है यह जानने के लिए कि उनके इलाके में किस किस बात को लेकर घोषणाएं होने वाली हैं, क्योंकि चुनावी बेला है और इस बेला में मुख्यमंत्री धूमल राज्य भर का दौरा करके घोषणाएं करने वाले हैं।
बल विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जिस घोषणा का इंतजार था, कंसा रैली में मुख्यमंत्री ने वो घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री धूमल ने घोषणा की कि इसी सत्र से रिवाल्सर में डिग्री कॉलेज शुरू कर दिया जाएगा। रिवाल्सर और कंसा चौक अब वहाँ का है और सारे जिला के लोग और हमारा राष्ट्र नेतृत्व आया है। मैं आज इस मंच से घोषणा कर रहा हूँ, इसी सेशन से रिवाल्सर में डिग्री कॉलेज शुरू कर दिया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाली निहरी में भी डिग्री कॉलेज खोलने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में जिन वायदों को किया था उससे कहीं ज्यादा काम करके दिखाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में ऐसी महत्वपूर्ण योजनाओं को चलाया है जिनका आम आदमी को आज भरपूर लाभ मिल रहा है। उन वायदों से बाहर निकल कर आगे हमने काम किया। बहनों और भाइयों, हमने कहीं नहीं लिखा था कि 4 CFL बल्ब हम आपको मुफ्त देंगे, आपका बिजली का बिल कम करवाएंगे। टू करती हुई एम्बुलेंस मुफ्त आपके दरवाजे पे खड़ी होती है, मुफ्त लेके जाती है हॉस्पिटल में आपको। डिलीवरी मुफ्त, दवाई का कोई पैसा नहीं, बेड का पैसा नहीं, ऑपरेशन सिजेरियन ऑपरेशन जो पहाड़ी में हम बड़ा ऑपरेशन बोलते हैं उसका कोई पैसा नहीं। हम तैयार हैं और मेरे सामने बैठा हुआ अपार जनसमूह हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के जिला के कार्यकर्ताओं का जनसमूह कहता है कल कराने आज चुनाव करा के देखना। इस मौके पर मुख्यमंत्री धूमल ने उपस्थित जनसमूह से भाजपा के मिशन रिपीट को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज दिन तक आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार और महंगाई ही दी है, जबकि वास्तविकता में भाजपा ने ही विकास करवाया है। कंसा चौक से के न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। तले हरी धूप का एहसास हो तो नंगे पांव घास के मैदान पे चलना होगा। जितना भी मर्जी खींच ले शहर की चकाचौंध, आकर गांव से ही संबंध अपना होगा। कंसा चौक में आयोजित रैली में शांता और धूमल एक ही मंच पर नजर आए। शांता कुमार ने राज्य की भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया और जनता से भाजपा को दोबारा सत्ता में लाने की अपील की। उन्होंने जनता से पंजाब की तरह हिमाचल में भी कांग्रेस का सफाया करने की अपील की। अक्सर शांता कुमार राज्य की भाजपा सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अब चुनावों के नजदीक आते ही शांता कुमार ने भी सरकार के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया है। कंसा चौक में आयोजित विजय संकल्प रैली में शांता कुमार ने राज्य की भाजपा सरकार की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने केंद्र की यूपीए सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज केंद्र सरकार ने आम आदमी को सिर्फ और सिर्फ महंगाई के बोझ तले दबाने का ही काम किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धूमल हिमाचल में विकास तो करवा सकते हैं, लेकिन महंगाई से निजात नहीं दिला सकते। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, प्रेम कुमार धूमल आपको सब कुछ दे सकते हैं, विकास कर सकते हैं, लेकिन बहनों भाइयों एक बात याद रखना, ये कमर तोड़ महंगाई इसको हम खत्म नहीं कर सकते। प्रेम कुमार धूमल महंगाई कम नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत मदद आपकी कर सकते। ये महंगाई कौन बढ़ा रहा है? दिल्ली की सरकार बढ़ा रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही है? भ्रष्टाचार के कारण, और कोई कारण नहीं है। अटल जी की सरकार दिल्ली में थी, महंगाई नहीं थी। मैं फूड मिनिस्टर था, महंगाई नहीं थी। कोई चमत्कार नहीं था, जादू की छड़ी हमारे पास नहीं थी। एक ही बात थी, महंगाई दूर करने के लिए हमारी सरकार उस समय ईमानदारी से सरकार चलाती थी। कोई पैसे वाला किसी को खरीद नहीं सकता था। गौर रहे कि शांता कुमार पंजाब राज्य के प्रभारी हैं और शांता कुमार के कुशल नेतृत्व में पंजाब में अकाली भाजपा ने इतिहास भी रचा है। अब वही इतिहास शांता कुमार हिमाचल में भी दोहराना चाहते हैं। इस मौके पर उन्होंने जनता से अपील की कि वे राज्य में भाजपा को अपना समर्थन देकर कांग्रेस का जड़ से सफाया कर दें। 4 वोटों से जीती कांग्रेस का पंजाब में सफाया हो गया है। अब हिमाचल के भाई बहनों, हिमाचल में कांग्रेस का सफाया करिए, दिल्ली का चुनाव जल्दी आ जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल का सम्मान बनाया है, स्वाभिमान बनाया है, अधिकार प्राप्त किया है, 4000 करोड़ रुपए के एरिया लिए हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि भारतीय जनता पार्टी की है, कितनी बड़ी उपलब्धि है।
इसके बाद तो कांग्रेस को किसी प्रकार का समर्थन नहीं करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है। अपने भाषण में शांता कुमार ने कार्यकर्ताओं से सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आम कार्यकर्ता अगर मेहनत करेगा तो भाजपा के मिशन रिपीट में कोई रुकावट नहीं आ सकती। रैली के दौरान मंच पर दोनों नेता लंबे समय के बाद एक साथ नजर आए और कार्यकर्ताओं को यह संदेश देने का प्रयास किया कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, कंसा चौक। इस मौके पर भाजपा के राज्य अध्यक्ष सतपाल सत्ती और भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने भी जमकर अपनी धाड़ भरी। सत्ती ने जहां कार्यकर्ताओं को भाजपा के इतिहास से रूबरू कराया, वहीं नड्डा ने कांग्रेसी नेताओं को इस बात पर खुली बहस की चुनौती दी कि वे बताएं कि दिल्ली की सरकार ने हिमाचल को दिया क्या है। से शुरू किया था उस विचारधारा को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के अनेकों राष्ट्रीय आंदोलन लड़े हैं। वो आंदोलन चाहे 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनाने का आंदोलन हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस देश में कश्मीर को बचाने का विषय हो, वो चाहे इस देश में कश्मीर के लिए अगर किसी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का शहीदी हुई है तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुई है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता है। देखो, पार्टी एक परिवार को लेकर के चलने वाली पार्टी नहीं है। ये पार्टी किसी एक व्यक्ति विशेष को लेकर के चलने वाली पार्टी नहीं। ये पार्टी अपनी विचारधारा को लेकर के अपने कार्यकर्ताओं के सहयोग से, अपने कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा से, अपने कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत से ये पार्टी सरकारें बनाती है। रेलवा जो है उनके नक्शे में हिमाचल प्रदेश दिखता नहीं, उनकी कार्यशैली में हिमाचल कहीं दिखता नहीं। मैं यहां सरेआम दावे के साथ एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी के साथ खुली बहस करने के लिए तैयार हूं कि कांग्रेस पार्टी एक का एक बताए जो दिल्ली के कारण हमको कुछ मिला हो। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। हाईटेक सतलुज मोटर्स आपके लिए लेकर आया है मॉनसून धमाका। आपकी अपनी मनपसंद टाटा व्हीकल्स पर टाटा नैनो पर पाइए 40,000 रुपए तक की बचत। इंडिका, इंडिगो, ECS, विस्ता और मांजा पर पाइए 60,000 रुपए की बचत। स्पेसियो HT, सुमो गोल्ड, सुमो ग्रांडे और सफारी पर पाइए 60,000 रुपए तक की बचत। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। फोन नंबर 01905 243 244 एंड 45। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं।
यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। कांग्रेस पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह ने टीम अन्ना को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट करार दिया है। शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की एक बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे दिग्विजय सिंह टीम अन्ना पर जमकर बरसे। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण को भी धोखेबाज करार दिया। शिमला में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी की बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने टीम अन्ना, बाबा रामदेव और बालकृष्ण पर कई आरोप चढ़े। दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये सभी देश की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने टीम अन्ना पर निशाना साधते हुए उन्हें बीजेपी का एजेंट करार दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की धूमल सरकार ने चायल के पास बाबा रामदेव को मात्र 1 रुपए की लीज पर जमीन दी है, जिससे इस बात का पता चलता है कि यह लोग भाजपा के एजेंट हैं। अरविंद केजरीवाल शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। खुलेआम भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, आपके छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। एक शब्द अन्ना की टीम इनके खिलाफ नहीं बोलती। लेकिन बात यह है, मूल रूप से ये भाजपा के खिलाफ कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाजपा का समर्थन इन्हें मिलता है। मेरा तो स्पष्ट मत है कि ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करते हैं। चैल में चिल्ड्रंस हॉलिडे होम की जमीन 98 बीघास, जो कि पटियाला के राज परिवार ने सरकार को दान में दी थी, वो 1 रुपये प्रति वर्ष की लीज पर उनको दे दी, जिनके खिलाफ आज मनी लॉन्ड्रिंग का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का 70 करोड़ का नोटिस मिला हुआ है। ऐसे अपराधियों को इतनी वाजिब ज़मीन, प्रॉपर्टी देना हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ मखौल है। दिग्विजय सिंह ने हिमाचल प्रदेश के आगामी चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया है। मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही खींचतान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इसका फैसला कांग्रेस हाईकमान करती है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं और यहाँ पर हमें पूरा विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनकर आएगी। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने वीरभद्र सिंह पर लगाए गए आरोपों को हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि यह भाजपा द्वारा रची गई साजिश है, ताकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बदनाम किया जा सके। के न्यूज़ के लिए शिमला से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। चलिए इसी के साथ के न्यूज में वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, जो कि भारत सरकार का उद्यम है और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के अंडर आता है, ने अपना एक नया सेंटर कनाल विलेज हलाल में शुरू किया है। एनएसआईसी ने ये सेंटर इस उद्देश्य के साथ शुरू किया है कि यहाँ पे बेरोजगार बच्चों को हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराकर, उनको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल ट्रेनिंग्स कराकर उनको काम के योग्य बनाएं। और ये एक सेंटर में मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल गैजेट रिपेयर और कुछ ऐसे प्रोग्राम भी शुरू किए जा रहे हैं जो कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग के कोर्सेज। और बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, ताकि ये बच्चे इसका फायदा उठा सकें और अपने भविष्य के लिए एक अच्छा कैरियर चुन सकें। हड्डियों के दर्द से परेशानी कब तक? हड्डियों के ऑपरेशन से डर कब तक? भूल जाइए ऑपरेशन के दर्द को और इलाज करवाइए आधुनिक तकनीक ऑर्थोस्कोपी से। प्रदेश में पहली बार बिना ऑपरेशन के हड्डियों के दर्द को खत्म करने की तकनीक लेकर आया है हरिहर हॉस्पिटल। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली के जाने माने ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर मिश्रा अब हरिहर हॉस्पिटल में उपलब्ध हैं, जो दूरबीन विधि से आपकी स्पोर्ट्स इंजरी, अर्थराइटिस, जॉइंट पेन और हड्डियों की सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज करेंगे।
ऑर्थोस्कोपी विधि से इलाज करवाने पर आप कुछ ही घंटों के बाद मरीज को अपने घर ले जा सकते हैं। नई ऑर्थोस्कोपी तकनीक का जिले के कई लोग लाभ उठा चुके हैं, तो आप क्या अभी भी ऑपरेशन के दर्द का इंतजार कर रहे हैं? संपर्क करें हरियर हॉस्पिटल, नेशनल हाईवे 21, गुटकर, मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी प्रकार के इन्वर्टर और यूपीएस इंस्टॉलेशन के साथ साथ रिपेयरिंग के लिए भी संपर्क करें। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन। हम हैं हर प्रकार की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एक्साइड और बॉश बैटरीज के अधिकृत विक्रेता। यहाँ हर प्रकार के जनरेटर रिपेयरिंग का कार्य अनुभवी कारीगरों द्वारा किया जाता है। यहाँ मिलेगी जेसीबी ऑयल, किर्लोस्कर डीजी सेट के रिपेयर पार्ट्स और अल्टरनेटर व मैकेनिकल पार्ट्स की पूरी रेंज। यहाँ मेंटेनेंस रिकवरी वैन की सुविधा भी है। साथ ही हम उपलब्ध करवाते हैं स्कूल बसों के लिए डेल्टा स्पीड कंट्रोल यूनिट। इन सुविधाओं का लाभ पाने के लिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क करें 9857592000, 9857331000। नायक ऑटो इलेक्ट्रीशियन, नियर चौक, मंडी। हिमाचल प्रदेश के डाकघरों में रिक्त पड़े पदों को लेकर डाक विभाग कर्मचारी संघर्ष समिति आंदोलन पर उतर आई है। समिति के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने कई बार प्रबंधन को इस बारे में अवगत कराया है, लेकिन प्रबंधन और सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिसके चलते अब इन्हें आंदोलन का रास्ता इख्तियार करना पड़ा है। प्रदेश के डाकघरों में कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को लेकर डाक विभाग कर्मचारी संघर्ष समिति द्वारा रविवार को प्रदेश डाक विभाग के मुख्यालय शिमला के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। डाक विभाग कर्मचारी संघर्ष समिति ने विभाग में खाली पड़े पदों को भरने की मांग की है। डाक कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के सभी डाकघरों में कर्मचारियों की कमी है, जिसके चलते कर्मचारियों पर काम का काफी दबाव है और केंद्र सरकार ने स्पीड पोस्ट की नई स्कीम चलाकर ज्यादा कर्मचारी इसमें लगा दिए हैं, जिससे फायदा कम और खर्चा ज्यादा हो रहा है। हिमाचल डाक विभाग कर्मचारी संघर्ष समिति के सचिव एस गुलेरिया का कहना है कि कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को लेकर 19 जुलाई को एक मांग पत्र डाक अधिकारी को सौंपा गया था, जिस पर अभी तक कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। तमाम डाक कर्मचारी यूके गवर्नमेंट की कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण भी परेशान थे। साथ में हिमाचल का जो डाक प्रशासन है उससे अत्यधिक परेशान उनका कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण हमें ये आज रविवार को ये एक अनूठा तरीका विरोध करने का हमने शुरू किया है। इसका इतनी समस्याएं लोगों की हैं, आप आश्चर्य रह जाएंगे कि वर्क स्पॉट में ऑपरेटिव ऑफिस में बेहिसाब स्टाफ की कमी और बहुत ज़्यादा दबाव प्रशासन का है। लोगों को छोटी छोटी बातों के ऊपर सजाएं हो रही हैं, उनकी प्रमोशनें रोकी जा रही हैं और किसी भी कर्मचारी यूनियन की बात नहीं सुनी जा रही। और जो यहाँ के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल है उनका तो पूरा जो रवैया है कर्मचारी एवं संघ विरोधी है, इससे लोग परेशान हैं। अब ये जो हमने उनको मांग पत्र दिया है कि जितनी भी सर्विसेज हैं वो सुचारू रूप से चलें, केंद्र सरकार ने नई नीति बनाई है जिससे स्पीड पोस्ट को लक्ष्य किया गया, मगर उसमें वो भी इस समय घाटे में चल रही है और इतनी अच्छी सर्विस भी नहीं। परिणाम उसके लिए ज़्यादा स्टाफ अप्लाई किया गया है, जबकि हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी हो गई। तो हमारा यही मांग है कि वो पुराने वाला सिस्टम ज़्यादा अच्छा था, इससे खर्चा भी बढ़ा है और कर्मचारियों के ऊपर दबाव भी बढ़ा है। तो अगर एक डिटेल्ड मेमोरेंडम जो को दिया है, अगर वो उसके ऊपर नहीं माने, उसके ऊपर उन्हें गौर नहीं करेंगे तो इससे भी बड़ी फॉर्म एजिटेशन। उन्होंने प्रदेश व केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि प्रदेश के डाकघरों में खाली पड़े पदों को जल्द ही नहीं भरा गया तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। के न्यूज के लिए शिमला से निशांत भारद्वाज की रिपोर्ट। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए के न्यूज को। वीरेंद्र भारद्वाज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।